नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने हिम रोजगार मित्रा चैनल पर हिमाचल जीके सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जो है जिलावार हिमाचल प्रदेश का जीके हिंदी में पढ़ेंगे, ताकि आप हिमाचल के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो HP पटवारी का एग्ज़ाम हो, HCS का एग्ज़ाम हो, अलाइड का एग्ज़ाम हो, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश में TGT का एग्ज़ाम हो, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो पिछले कल जो है वो आर्ट्स की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है कि 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो है वो इनका पेपर होगा। और आज जो है वो नॉन मेडिकल के भी TGT नॉन मेडिकल के भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो ये सीरीज़ जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो हमारी सीरीज़ है ये डिटेल्ड एनालिसिस होगा, डिटेल्ड स्टडी होगी। इसमें हम पहले जो है वो डिटेल्ड जो है वो हर चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम आगे MCQ सीरीज़ लेने आएंगे आगे आने वाले दिनों में, कि ताकि जो है वो हमारा रिवीजन अच्छी से हो सके और हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बन सके, क्योंकि एकदम रटने से जो है वो चीज़ें हासिल नहीं होंगी। पहले हमें उनके बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम जो है वो MCQ करने के लायक होंगे। सीधा ही अगर आप बोलेंगे कि सर MCQ सीरीज़ लेके आओ और वहाँ से हमें रट्टा रट्टा कर लेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि आजकल जो कंपटीशन जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और रट्टे से बात नहीं बनेगी। आपको कुछ जगह अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए पड़ेगी। वो कितनी चीज़ें रटेंगे। तो अगर आपको जो है कल की हमारी सीरीज जो है वो ये वीडियो जो है वो सिरमौर जिला से रिलेटेड जो पसंद आई हो, तो आप हमें YouTube, Facebook, Instagram, Telegram पे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, कि अगर आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही हो। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए कल का जो हमने पढ़ा है उसको एक रिव्यू देंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है वो मेनली जो रिवर्स के बारे में पढ़ा था और बाकी कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स जो थे वो याद किए थे। हमने जो है वो कल नदियाँ, सिरमौर की जो मुख्य नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी चूड़धार से, जिसकी जो ऊंचाई है वो 3617 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में कई बार फैक्ट जो है पूछा जाता है। इधर शिरगुल महाराज जो बोला जाता है हमारे देवता जी को, उधर बोला जाता है विजय महाराज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर हमने शुरुआत की थी यमुना नदी की। यमुना नदी जो है वो खद्दर माजरी से जो है वो हिमाचल में एंटर करती है और यहाँ से ऐसे जाते हुए ये जो है वो ताजेवाला या कौन जगह में जो है वो हिमाचल से बाहर निकल जाती है। ये हमने आपसे बात की थी। फिर हमने बात की थी टॉन्स नदी की। दोस्तों, टॉन्स नदी जो है कोट्टी में जो है हिमाचल में प्रवेश करती है और फिर जाके खद्दर माजरी में यमुना से मिल जाती है, ऐसा हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी बघाल नदी की। बघाल नदी जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है, ये भी हमने आपसे बात की थी। फिर हमने बात की थी दोस्तों एक बरसारी नदी की। जो बरसारी नदी जो है वो यहाँ सिरमौर का और शिमला का बॉर्डर जो है वो बनाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर हमने बात की थी दोस्तों गिरी नदी की, जो कि सिरमौर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो स्थान रखती है। गिरी नदी की बात की थी। गिरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कुप्पर चोटी शिमला में है। शिमला में उद्गम होती है, उत्पन्न होती है। फिर वो यशवंत नगर जगह से, जिसका नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी के नाम से रखा गया है। ये यहाँ जो है वो यशवंत जगह से एंटर करती है और सिरमौर को दो भागों में बांटते हुए रामपुर घाट में यमुना से मिल जाती है। और जो ये ऊपर वाला जो जगह है इसको ट्रांसगिरी कहा जाता है, और गिरी जिले के जो नीचे वाला जो जगह है ये पूरा एरिया जिसको जो है वो शीशगिरी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों हमने बात की थी जिलाल नदी की, जो ददाहू में जो है वो किससे मिलती है? वो ददाहू में गिरी नदी से मिलती है। फिर हमने बात की थी मारकंडा नदी की, जो बराबर हिल्स जो सैंधार के आसपास है, सैंधार में पड़ते हैं बराबर हिल्स, वहाँ से पैदा होती है और जो है उस सिरमौर को छोड़ के बाहर निकल जाती है। और सोलानी जो है वो मारकंडा नदी की जो है वो सहायक नदी है। फिर दोस्तों हमने बात की एक नदी घग्गर नदी की, हमने जो बात की, जो लवासा नामक जगह में पैदा होती है सिरमौर में, और ये इनलैंड रिवर है, मतलब ये डायरेक्ट जो है वो किसी समुद्र से नहीं मिलती है, आगे किसी पानी के सोर्स से नहीं मिलती है। तो जो घग्गर नदी है लवासा नदी से पैदा होते हुए प्रीति नगर में जो है सिरमौर से बाहर निकल जाती है। कहाँ एंटर करती है? हरियाणा में। हरियाणा में से जो है भटनैर नाम से जाना जाता है। और एक जो है ला और डेह जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं घग्गर नदी की, ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी दो हमारे पास जो थे वो स्प्रिंग्स थे, जिसको जो है झरने बोला जाता है, एक शिवपुरी और एक, हमने जो है दो उनकी बात की थी दर्रों की, दो झरनों की हमने जो है बात की थी। झरने जो थे
कौन कौन से? शिवपुरी और नाहरसवर। तो ये जो 2 झरनों की हमने बात की थी। कल दोस्तों एक टॉपिक जो इसके जियोग्राफी का रह गया था उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और पॉलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या टॉपिक वो रह गया था? वो रह गया था कि सिरमौर जो है जो सिस और ट्रांसगिरी में तो बंटा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिसगिरी आ गया और ट्रांसगिरी नहीं, इधर जो है चलो यहीं लिख देता, कोई दिक्कत। यहाँ लिखिए ट्रांसगिरी, ठीक है। सिसगिरी और ट्रांसगिरी यहाँ पे आ गया। तो इसमें जो है वो कुछ जो है वो कौन कौन सी जगह पाई जाती है वो हमें रटी होनी चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसगिरी के बारे में। ट्रांसगिरी में सिरमौर की कौन कौन सी जगह है अभी मैं मैप पे आपको दोबारा दिखाऊंगा। एक है राजगढ़, राजगढ़ है हमारे पास, फिर नौरा है, फिर हमारे पास कामरू है, फिर हमारे पास रेणुका है, फिर हमारे पास रोनाहट है, फिर हमारे पास शलाई है, फिर हमारे पास कौन कौन सी धार जो है, जो माउंटेन रेंजेस जो है वो इसमें पड़ती हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास है चूड़धार, फिर हमारे पास क्या है? तपरोली जडोल, फिर हमारे पास है जीवनी धार, फिर हमारे पास है हरिपुर धार, फिर हमारे पास है दुधन धार, फिर हमारे पास पड़ता है धार निगाली, फिर हमारे पास पड़ता है कमरू धार। तो हमने यहाँ लिख दिया है, कमरू धार लिख देंगे इसको, एक ही बात है। जैतक हिल्स, जैतक हिल्स का जो है जैतक पहाड़ियाँ, जैतक जो इसका नाम हो हिस्ट्री में भी काफ़ी नाम आएगा, तब आपको पता लगेगा आगे। जैतक धार की बात हो गई। और दोस्तों ये जो आपको जो है वो चीज़ें याद रखनी है। कल को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जगह जो है वो ट्रांसगिरी रीजन में है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। वैसे तो इसको हिंदी में जो है वो आरगिरी और इसको पारगिरी भी बोला जाता है, पर जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन आते हैं सिस और ट्रांस को हिंदी में लिख दिया होता है, तो आपने ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सिसगिरी के बारे में। सिसगिरी में दोस्तों कौन कौन सा एरिया आता है? एक तो आता है पच्छाद, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नाहन, फिर आता है दाहू, फिर आता है पाउंटा साहिब। ये एरिया जो है वो इसमें आते हैं। और इसमें जो है बराबर हिल्स भी आता है। बराबर हिल जो मैंने आपको कल बताया था, बराबर पहाड़ी है, वो आती हैं इसमें। सैनधार, धरती धार, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक जो है वो सिसगिरी के अंडर ही दोस्तों इम्पोर्टेंट दी जाती है, वो क्यारदा दून, क्यारदा दून, ये आपने ध्यान में रखना है। तो क्यारदा दून जो जगह है अभी मैं आपको मैप पे बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो जगह है
ये जो हमारे पास जगह है, ये जो है क्यारदा दून जगह में आती है। क्यों? क्योंकि ये यमुना रिवर जो है इसको अलग करती है किससे? देहरादून से, उत्तराखंड के देहरादून से जो है वो अलग करती है। और ये जगह जो है वो हमारे पास किसके रूप में आती है? क्यारदा दून के रूप में। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। तो आगे हम बढ़ेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसगिरी, आप ये सकते हैं, मैंने राजगढ़ बताया ट्रांसगिरी में, फिर ये बताया हमने, फिर ये नौरा बताया, हरिपुर धार बताया, फिर रेणुका बताया, फिर रणाहट बताया, शलाई बताया, कामरू बताया। ये चीज़ें जो है वो किस में पड़ती है? ट्रांसगिरी में। पूरे मैप से ही आपको समझ लग रहा होगा। फिर हमने पच्छाद को बताया, इसमें सिसगिरी में नाहन को बताया, पाउंटा को बताया। ये आपने ध्यान में रखना है। जो गिरी रिवर की जो इस तरफ जो जगह पड़ती है वो जो है उसको आरगिरी बोला जाता है, इस तरफ जो बोला जाता है उसको पारगिरी बोला जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ट्रांसगिरी, ठीक है। ये चीज़ें जो थी हमारे पास जानने योग्य। तो हम क्यारदा दून की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैप के बाद अपना क्यारदा दून की बात हम जो है वो कर रहे हैं। तो क्यारदा दून को जो है वो क्या नाम से बोला जाता है? पाउंटा दून भी बोला जाता है। पाउंटा दून के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। ये किसके बीच में जो लाई करते हैं, किसके बीच में? इसकी जो लोकेशन क्या है, लोकेशन जो इसकी क्या है, कहाँ स्थित है? ये मारकंडा रिवर, व धरती धार के बीच जो है स्थित है। ये आपने ध्यान में रखना है। और यमुना जो है, जो अभी मैंने पीछे बताया आपको, यमुना जो है वो अलग करती है इसको किससे? देहरादून से। ये आपने ध्यान में रखती है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हो गई। अब जो दोस्तों एक जो काफ़ी आगे कंसेप्ट जो चला जाता है वो है कि क्यारदा दून को जो है मैप में वो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको। क्यारदा दून को फर्दर जो है वो 3 हिस्सों में जो है बांटा गया है। एक आ गया दून प्रॉपर। अब इसको जो प्रॉपर दून है, जिसको जो है असली दून कहा जाए, दून असली, ठीक है। एक आता है नीति खारा, एक आता है पारदून। ये 3 चीज़ें जो है इसमें जो है वो इसको बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो दून असली, नीति खारा, पारदून जो है किसके पार्ट है? तो आपको पता होना चाहिए क्यारदा दून के पार्ट है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि दून प्रॉपर किसको बोला जाता है। दून प्रॉपर बोला जाता है जो एरिया यमुना और धरती रेंज के बीच में पड़ता है। धार के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको जो है वो दून असली जो है, दून प्रॉपर जो है वो बोला जाता है। और जिसमें जो है वो जो हमारे पास गिरी और बाटा नदियाँ बहती हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें जो है पोका हिल्स, एक है पोका पहाड़, वो भी इसमें पड़ते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो नीति खारा है ये कहाँ पड़ता है? ये धरती धार के नीचे जो जगह है के नीचे, उस जगह को बोला जाता है। इसमें जो कौन कौन सी जो है वो पहाड़ियाँ या टिल्ले जो है पाए जाते हैं? एक है टिल्ला गरीबनाथ, टिल्ला गरीबनाथ, ठीक है। एक पाया जाता है जामुन खाला, खाला। ये आपने ध्यान में रखना है। और पारदून जो है वो माजरा, एक जो जगह है पारदून जो है वो माजरा गांव के आसपास की जगह को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें जो थी हमें क्यारदा दून के बारे में जानने लायक थी। दून असली, दून नीति खारा, पारदून, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बोली जाती हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ से। जो है हमारा जो पार्ट जो है वो जियोग्राफी का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी पॉलिटिक्स की ओर। ठीक है, पॉलिटिक्स की ओर जो इसके राजे महाराजे जो भी हैं उनके बारे में अभी जो है वो थोड़ा सा जो है दोस्तों हेक्टिक होगा। ये फैक्टफुल बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि राजाओं के बारे में आपको थोड़ी सी कहानी पता होगी, बस वहीं से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेंगी। तो बढ़ते हैं इसकी ओर। तो दोस्तों जो इसकी हिस्ट्री है, इतिहास और पॉलिटी जो है वो कैसे चेंज हुई, इसके बारे में जो है वो कहानी जो है वो कैसे शुरू होती है, इसके बारे में दोस्तों एक जो सबसे पहले जो हम जो है वो नोट करते हैं चीज़ें इनके बारे में, वो ये है कि पहले तो हमें ये याद रखना है कि सिरमौर की जो इतिहास है उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत क्या है। तारीख रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत सिरमौर, ये आपको याद करना है फैक्ट। किसके द्वारा लिखा गया ये? कंवर रंजौर सिंह। ये जो है वो मेन स्रोत जो है वो माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो सिरमौर की जो जहाँ से शुरुआत हुई है वो जो है वो थोड़ा जो है दुविधाजनक है, उसमें जो है अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है कि सिरमौर की जो हिस्ट्री की स्थापना जो है वो कहाँ से हुई, सिरमौर की जो जिला है वो कैसे जो है बनना शुरू हुआ। उसके बारे में जो है 3-4 पॉइंट जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। एग्ज़ाम में एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से कब क्वेश्चन जो है पूछ ले, ये आपने ध्यान में रखना है। तो पहली हमारे पास दोस्तों एक ये है कि जैसलमेर के राजा थे। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। जैसलमेर के राजा थे कौन? सलवाहन। ठीक है, उनका एक पुत्र था, कौन था? रिसालू। तो रिसालू को जो है वो सिरमौर का जो जिसको बोलते हैं निर्माता माना जाता है। ठीक, फाउंडर जिसने इसकी खोज की। तो रिसालू को एक तो कहानी हो गई कि जैसलमेर के कोई राजा थे सलवाहन, उनका पुत्र था रिसालू, उसने जो है वो सिरमौर का नाम जो है वो रखा। दूसरी हमारे पास कहानी जो निकल के आती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के हिसाब से, वो ये आती है कि जैसलमेर का राजा था। ठीक है, जैसलमेर का है राजस्थान में, कौन था? सलवाहन। उसके पुत्र हुए दो पुत्र हुए। ठीक है, एक का नाम था बुलंद, एक का नाम था रिसालू। ठीक है, बुलंद का पुत्र हुआ आगे सिरमौर। तो इसी वजह से जो है वो सिरमौर नाम जो है वो दिया गया। ठीक है, इनकी वजह से जो है वो सिरमौर नाम है वो दिया गया। ठीक है, इस जिले को। फिर आगे क्या हुआ कि सिरमौर का ने अपना पुत्र भेजा, अपना पुत्र जो है वो भेजा कहाँ? उसके पुत्र का नाम क्या था? हंसू। सिरमौर का पुत्र था हंसू, उसने वो भेजा कि जाओ
और जो ये सिरमौर नाम एरिया है इसकी देखभाल करो। की देखभाल करो। परंतु वह जो है रास्ते में मर गया, कहाँ? सरहिंद में। सरहिंद नामक जगह में उसकी जो है वो डेथ हो गई। सरहिंद जगह में मर गया, ठीक है। सरहिंद नामक जगह उसकी जो है वो डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? परंतु जो उसकी पत्नी थी, जो उसमें गर्भवती थी, ठीक है, उसने जो है वो एक पुत्र को जन्म दिया। पत्नी थी, गर्भवती थी, ये तो एक्सपायर हो गए सरहिंद में हंसू। तो उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, वो उसने जो है एक पुत्र को जन्म दिया। उसने जो है एक पुत्र को जन्म दिया। कहाँ पे दिया? पलाश वृक्ष के नीचे, ठीक है। पलाश वृक्ष के नीचे जो है उसने एक पुत्र को जन्म दिया। किसने? हंसू की पत्नी ने। तो पुत्र का नाम क्या पड़ गया? पलाशु, ठीक है। पुत्र का नाम क्या पड़ गया? पलाशु पड़ गया। ये आपने ध्यान में रखना। पुत्र का नाम जो है वो किसके पुत्र का नाम? हंसू के पुत्र का नाम जो है पलाशु पड़ गया। ये आपने ध्यान में रखना है। और जब पलाशु जो है वो राजा बना तो उसका नाम जो है वो सुभंस प्रकाश हो गया। सुभंस प्रकाश जो है वो एज ए राजा जो है उसका नाम हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है। और उसने जो है क्या किया? उसने क्या किया? राजवन को सिरमौर की राजधानी बना दिया। राजधानी बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सुभंस प्रकाश जब एक्सपायर हो गए तो उसके बाद जो है अगला राजा कौन आ गया? महाय प्रकाश। फिर यहाँ से जो है आगे कहानी चल पड़ी। ऐसे ऐसे आगे और राजा आएंगे, उनके बारे में हम आगे जो है बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है 2 कहानियां हमारे पास ये हो गई। तो इस तरीके से सिरमौर की कहानियों के बारे में जो वर्णन है, आगे हम बढ़ेंगे अब। तो एक दोस्तों इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा आपको कि जो भी जो है वो राजधानी चेंज होगी, उस राजा का नाम आपको हाईलाइट करके लिखना है। किस राजा ने जो है वो राजधानी क्या बनाई। तो सुभंस प्रकाश ने जो है वो राजवन जो है वो सिरमौर की राजधानी को बनाया। फिर महाय प्रकाश आ गया। महाय प्रकाश ने क्या किया? महाय प्रकाश ने जो है वो क्या किया? इसने मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। ये किसने बनाया? महाय प्रकाश ने। दोस्तों महाय प्रकाश के बाद जो है अब कहानी चल पड़ी है। अब आपको जो है समझना पड़ेगा आगे। महाय प्रकाश के बाद हमारे पास आ गया उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने क्या किया? किसने सन में आया? 1227 में, ठीक है। इसने जो राजधानी चेंज कर दी। अब यहाँ थी राजवन, इसने राजवन से राजधानी कहाँ ले गया? ये कलसी नामक जगह। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। राजधानी, ठीक है। तो उदित प्रकाश जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस राजा ने जो है वो राजधानी सिरमौर की राजवंश से कलसी कर दी। तो आपका उत्तर होगा उदित प्रकाश। क्योंकि ये भी सवाल बन जाता है क्योंकि कि इसको जो है वो मुस्लिम हस्तक्षेप का डर था कि मुस्लिम कहीं इंट्रूजन ना कर दें, कहीं घुसपैठ ना कर दें। इसलिए जो है उसने अपनी राजधानी जो है वो चेंज कर दी।
ठीक है, यहाँ से हो गया। और इसको ये मुस्लिम हस्तक्षेप का डर क्यों था? इसको मुस्लिम हस्तक्षेप का डर इसलिए था क्योंकि एक जो मुस्लिम राजा था निज़ाम अल मुल्क मोहम्मद खान, निज़ाम अल मुल्क मोहम्मद खान जो है उसने जो है रज़िया सुल्तान के विरुद्ध जो है जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। विद्रोह शुरू कर दिया था तो फिर वो इसने जो है वो विद्रोह शुरू कर दिया था रज़िया सुल्तान के विरुद्ध। और ये कहाँ छिपा के? सिरमौर में। सिरमौर में कौन सी जगह पे? बड़धार। बड़धार में छिपाई आके, ठीक है। इसके चक्कर में उदित प्रकाश को डर हो गया और उसने जो है अपनी जो है वो राजधानी राजवंश जो है वो कलसी कर दी। फिर जो इसके बाद जो राजा आते हैं, किसके बाद? उदित प्रकाश के। उदित प्रकाश के बाद कौन से राजा आते हैं? सुमेर प्रकाश। ये लाल से लिखूंगा मैं, सुमेर प्रकाश। आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों इसके साथ साथ, तब आपको जो है वो चीज़ें पूरी समझ में बाद में आएंगी, अभी तो आपको समझ आ जाएंगी। और जो मैं बोल रहा हूँ जो जो चीज़ें हैं कुछ लिखने लायक है इसमें से, आपने लिखनी भी है। सुमेर प्रकाश राजा आते हैं तो किसके बेटे हैं? उदित प्रकाश के। इसके जो पुत्र हैं, पुत्र कौन है? सुमेर प्रकाश। सुमेर प्रकाश जो राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं? जो रतेश एरिया था, रतेश जगह थी, किसके अंडर थी ये? किसकी थी ये? क्योंथल। रतेश जगह थी, क्योंथल जो इसके अंदर थी। तो इन्होंने जो है वो इसको जो है वो जीत लिया। और रतेश किसका पार्ट बन गई? सिरमौर का। सिरमौर का पार्ट बन गई तो इन्होंने जो है वो अपनी राजधानी जो है कहाँ बना ली? रतेश। तो सुमेर प्रकाश ने जो राजधानी जो है रतेश बना दी, लेकिन लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों ने विद्रोह कर दिया तो क्या हुआ? फिर राजा बन गए सूर्य प्रकाश। राजा कौन बन गए? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश राजा बन गए और उन्होंने क्या किया? राजधानी जो है वो फिर क्या कर दी? कलसी राजधानी बना दी। ये अपने ध्यान में रखना। कहाँ से? रतेश से। पहले कलसी से रतेश हुई थी, अब रतेश से फिर कलसी हो गई। ये अपने ध्यान में रखना। फिर हमारे पास दोस्तों क्या आ गया? फिर हमारे पास अगले राजा जो आ गए, राजा भक्त प्रकाश। फिर हमारे पास अगले राजा आ गए, राजा भक्त प्रकाश। दोस्तों मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ कि जो एग्जाम परफेक्टली से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इसमें जो है वो पजल होने की जरूरत नहीं। किस राजा ने क्या क्या किया, जो मर्जी किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना सिर्फ किससे है? एग्जाम से। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जो आपको मैं हिमरोजगार मित्र प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमें उससे लेना देना है। तो अब राजा बन गए भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश के टाइम क्या हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिरमौर किसके अंदर चला गया? सिरमौर किसके अंदर चला गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह
तुगलक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जब जो है वो सिरमौर को अपने कब्जे में किया, सिरमौर पर कब्जा कर लिया, तो उस समय जो है वो सिरमौर का राजा कौन था, भगत प्रकाश है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसको जो है वो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक बनाना है इसका, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकता है, अभी कलर चेंज करके लिखूंगा मैं यहाँ पे कि भगत जो है वो तुगलक का भगत बन गया। ये आपने ध्यान में रखना है, भगत तुगलक का भगत बन गया। अभी लिख भी देता हूँ यहाँ पे, भगत मतलब भगत प्रकाश, भगत तुगलक का भगत बन गया। ये जो है वो इस चीज़ से जो आप इसको जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास राजा आया जगत प्रकाश। जगत प्रकाश आया जो आया, ये जो है ये एक जो एज ए फेल, ये फेल हो गया राजा। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसमें अराजकता फैल गई। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला गया, माल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, तो अराजकता फैल गई और इसको जो है वो राजा पद से जो है हटा दिया गया। तो आप इसको जो है वो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जगमल, जग से जगत प्रकाश, मल से मल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक है, जगमल से आप इसको याद रख सकते हैं कि किस राजा के समय जो है वो अराजकता फैल गई सिरमौर में या मल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो है जगत प्रकाश। ये आपने ध्यान में रखना। तो जहाँ पे अराजकता फैल गई दोस्तों, मड एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत वहाँ पे आ गई, तो आगे हमारे पास राजा कौन आए, वीर प्रकाश। राजा हमारे पास कौन आए, वीर प्रकाश जो राजा है, जिन्होंने क्या किया, मंदिर बनाया। कौन, दुर्गा टेम्पल, दुर्गा मंदिर। कहाँ बनाया, हाटकोटी में। हाटकोटी में जो है दोस्तों इन्होंने क्या बनाया, मंदिर बनाया, दुर्गा मंदिर। किस नदी के किनारे, पब्बर नदी के किनारे जो है वो इन्होंने जो है वो मंदिर बनाया। पब्बर नदी के किनारे कौन सा मंदिर बनाया, दुर्गा मंदिर। कहाँ पे, हाटकोटी में। ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने 2 किले भी बनाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंफॉर्मेशन। किले, मंदिर, जो भी चीज़ें हैं जो किसी राजा ने चेंज की है, राजा का नाम आपको याद होना चाहिए। किले बनाए कौन कौन से, एक बनाया हाटकोटी किला, एक बनाया राविनगढ़ किला, ठीक है। एक बनाया हाटकोटी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। वीर प्रकाश ने जो है 2 जो है वो हमारे पास किले बनाए, एक राविनगढ़ और एक हाटकोटी, ठीक है। आगे दोस्तों हमारे पास राजा आ गए, वो कौन आ गए, अनंत प्रकाश। अनंत प्रकाश राजा आ गए, इनको जो है नकट प्रकाश भी बोला, अनंत प्रकाश या नकट प्रकाश। नकट प्रकाश राजा बन गए। तो नकट प्रकाश ने क्या किया, नकट प्रकाश ने सबसे पहले क्या किया, नेरी गांव के पास जो है वो महल बनाया, ठीक है। महल बनाया इन्होंने, ठीक है, रेजिडेंस बनाया रहने के लिए। तो ये जो है इनके बारे में जो है वो बात है। आगे जो इनके बाद जो बातें हुई, राजा गर्भ प्रकाश ने जो है वो इसको जो है रेजिडेंस को नेरी से जगरी शिफ्ट कर दिया। यहीं पे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आ गया कि इन्होंने जो नेरी में जो महल बनाया उसको जो है वो जगरी में विस्थापित कर दिया गया, कर दिया
गया। किसके द्वारा? गर्भ प्रकाश राजा के द्वारा। राजा गर्भ प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे आपको एग्जाम में दे देंगे कि अनंत प्रकाश ने जो है नेरी गांव में जो है वो महल बनाया, उसको विस्थापित किसने किया? गर्भ प्रकाश ने। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चक्री, ये चीज़ें जो थी होगी। आगे हमारे पास राजा आते हैं ब्रह्म प्रकाश। हमारे पास राजा आते हैं ब्रह्म प्रकाश। उन्होंने क्या किया? राजधानी बदल दी। राजधानी क्या कर दी उन्होंने? कोट दियंथल। कोट दियंथल उन्होंने राजधानी कर दी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कोट दियंथल उन्होंने राजधानी कर दी, लेकिन उसके बाद जो राजा आए, कौन? बेहुलाल प्रकाश। ब्रह्म के बाद बेहुलाल प्रकाश, उन्होंने क्या किया? राजधानी कहाँ कर दी? कलसी कर दी दोबारा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हर राजा जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे जो है राजधानी चेंज करता है जहाँ उसको सूटेबल लगता है। तो कलसी कैपिटल रख दी दोस्तों। तो उसके बाद कौन से राजा हुए जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए? वो आए बुद्धि प्रकाश। दोस्तों आपको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं ना कोई राजा का सर ने नाम नहीं लिया है, ये नहीं लिया है, वो नहीं लिया है, तो आपको सिर्फ जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो वही राजा याद रखने हैं जिनकी जो कुछ किया हुआ काम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमें पीएचडी थोड़ी करनी है किसी भी जगह, ठीक है। तो बुद्धि प्रकाश जो राजा आए, इन्होंने क्या किया? कैपिटल को चेंज कर दिया। कहाँ बना दी? राजधानी राजपुर। राजपुर जो है वो राजधानी बना दी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राजा आए कर्म प्रकाश। अभी तक तो राजा जो है वो राजधानी राजधानी खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, पर लेकिन क्या करें, एग्जाम पास करना है तो भाई याद तो करना पड़ेगा। कर्म प्रकाश जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया। जो नाहन जो शहर है उसकी स्थापना कर दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एग्जाम परस्पेक्टिव से आ जाता है कि किस राजा ने जो है वो नाहन जो है वो शहर की स्थापना की और वहाँ किला भी बनाया, ठीक है। तो वो जो है किसने बनाया? कर्म प्रकाश ने। वो जो राजा कर्म प्रकाश थे, ये किसके जो थे? शिष्य थे। किसके थे? बाबा बनवारी दास की। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाबा बनवारी दास, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास आगे राजा आएंगे, कौन? मधानता प्रकाश। दोस्तों मधानता प्रकाश के बारे में एक ही बात में जो जाननी है, वो क्या जाननी है कि ये जो है वो शाहजहां के कंटेम्प्रेरी है। शाहजहां के समय, तो ये मधानता प्रकाश किसका कंटेम्प्रेरी था? किसके समय जो राजा बना? शाहजहां के समय राजा बना। ये हमें याद में रखना है। अगले राजा की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, वो है शुभग प्रकाश। शुभग प्रकाश जो दोस्तों राजा है, इसको जो है शुभग प्रकाश के राजा के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे पास है वो ये है कि इसको जो है मुगलों के द्वारा जो है कलाखोर जगह जो थी मुगलों द्वारा भेंट में दी गई।
दी गई। सुभद्र प्रकाश राजा को मुगलों के द्वारा जो है वो कलंकखोर जगह जो है वो भेंट में दी गई और इसने यहाँ पे क्या किया, कृषि को बढ़ाने के लिए काम किया। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इसने जो है वो किए। फिर दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला राजा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास राजा माही प्रकाश। माही प्रकाश है, कुछ किताबों में इसको जो है वो राजा विधि प्रकाश, विधि चंद प्रकाश भी बोला जाता है। राजा विधि चंद प्रकाश भी बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि माही प्रकाश को राजा विधि चंद प्रकाश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। और इसको जो है वो औरंगजेब ने इसको क्या, बैरात फोर्ट, बैरात किला व कलसी किला भेंट किए। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि औरंगजेब ने बैरात किला और कलसी किला किसको भेंट किए, राजा विधि प्रकाश या माही प्रकाश को ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस राजा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, राजा जो माही प्रकाश है या विधि प्रकाश जो है, इसको जो है बर्फी राजा भी कहा जाता है। बर्फी राजा कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये जो राजा है ये औरंगजेब की जो बहन थी, इसकी बहन थी, उसको बर्फ भेजता था। ठीक है, तो जो राजा विधि प्रकाश था वो जो था वो औरंगजेब की बहन को क्या भेजता था, बर्फ। इसलिए जो है इसको जो है बर्फी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों एक घटना जो हुई अभी हमारे पास वो ये हुई कि हमारे पास आता है युद्ध, एक युद्ध आता है किसका, रत्ती पानी का। रत्ती पानी का युद्ध जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रत्ती पानी, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ रत्ती पानी। बैटल ऑफ रत्ती पानी क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कि जो राजा बुद्धि प्रकाश था या माही प्रकाश था, विधि प्रकाश, विधि या माही, अब शॉर्ट में लिखूंगा मैं, विधि या माही प्रकाश ने क्या किया कि इसने जो है वो राजरूप चंद से, राजा रूपचंद या अनूपचंद, अलग दोनों का जो अलग अलग नाम प्रचलित है, कुछ किताबों में अनूप लिखा है, कुछ में रूप लिखा है। तो जो विधि जो विधि प्रकाश या माही प्रकाश जो राजा था, दोनों का अलग अलग जो सेम ही नाम है, कुछ किताबों में विधि लिखा है, कुछ में माही लिखा है, इसलिए जो है हमने अवलिख करके लिख दिया कि एग्जाम में किसी तरीके से भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। विधि प्रकाश राजा ने क्या किया, जो माही प्रकाश राजा है उसने क्या किया, उसने जो है वो राजा रूपचंद कहाँ के राजा थे, क्योंथल के राजा थे, इससे जो है वो क्या किया, माहीचंद ने कहा कि आप अपनी पुत्री की शादी जो है, पुत्री का हाथ मांग लिया जी, मतलब शादी के लिए बोला कि आप जो है रूपचंद जो है वो आप जो है वो अपनी पुत्री की शादी जो है वो मेरे से करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अब भाई सीधी बात, जबरदस्ती क्यों है, किसी के साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे, तो राजा रूपचंद ने जो है मना कर दिया, राजा रूपचंद ने जो है मना कर दिया। भाई क्यों अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी क्यों करेगा किसी से कोई। तो इस चक्कर में जो है दोनों में बीच में विधिचंद और रूपचंद में जो है युद्ध हो गया, उसको क्या बोला गया, बैटल ऑफ रत्ती पानी बोला गया। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले राजा हमारे पास फिर कौन आ गए,
जोगराज। राजा जोगराज हमारे पास आ गए किस समय, 1678 के समय में राजा बन गए। और उनका टाइटल क्या था, मेदिनी प्रकाश। जोगराज को या तो मेदिनी प्रकाश बोला जाता था, ठीक है, या उनको बोला जाता था मस्त प्रकाश। उनका नाम था मेदिनी था या मस्त था या मित्र प्रकाश, अलग अलग नाम मेंशन है। तो आपने ध्यान में रखना है जोगराज जो मेदिनी प्रकाश के नाम से जो है वो आए, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो राजा जो मेदिनी प्रकाश है हमारे पास, जो मेदिनी प्रकाश से जिसमें वो राजा बने वो थे चाइल्ड, बच्चे से। तो उनका जो मिनिस्टर था वो कौन था, दुल्लू मेहता। दुल्लू मेहता उनका मिनिस्टर था जो है उसमें कामकाज जो है वो चलाता था। लेकिन जब बड़े हो गए तो मेदिनी प्रकाश ने जो सारा कामकाज जो है वो संभाल लिया, राजपाट का काम जो है वो संभाल लिया। लेकिन राजा मेदिनी प्रकाश के समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट जो घटता है वो क्या घटता है कि गुरु गोविंद सिंह को जो है, सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह है इनको जो है अनंतपुर से निकाल दिया जाता है। इस गुरु गोविंद सिंह को अनंतपुर से जो है वो निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा निकाल दिया जाता है दोस्तों, राजा भीमचंद ऑफ कैलोर, अनंतपुर से निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, राजा भीमचंद। कहाँ के राजा थे, कहलूर के। कहलूर के राजा भीमचंद के द्वारा जो है वो गुरु गोविंद सिंह को अनंतपुर से निकाल दिया जाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं, सिरमौर। ये सिरमौर में चले जाते हैं। और फिर ये सिरमौर में कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं टोका, फिर जाते हैं नाहन, फिर जाते हैं पांवटा साहिब, जहाँ पे आजकल गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ रहते हैं ये 1688 तक, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि यहाँ पे एक युद्ध होता है, कौन सा, बैटल ऑफ बंगाणी। बंगाणी का युद्ध, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ बंगाणी। कब होता है, 1688 में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो राजा, अब जो गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो भीमचंद जी अनंतपुर से निकाल दिया था, तो वो सिरमौर आ गए थे और पांवटा साहब पहुंच गए थे। तो उस समय क्या होता है कि जो भीमचंद जो है राजा है, इसके पुत्र की शादी होती है, भीमचंद के पुत्र की शादी होती है। तो इसकी बारात जानी होती है पांवटा साहिब से घूम के। तो यहाँ पे जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो है वो क्या करते हैं, बारात को जाने से मना कर देते हैं, बारात रोक देते हैं कि भाई विरास, अब ये अपना इलाका है, बारात जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी, अपना इलाका है तो बारात नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि उनकी बारात जो गढ़वाल जानी थी, भीमचंद जी की बारात जो गढ़वाल, भीमचंद के बेटे की बारात जो है वो गढ़वाल जानी थी, वो जानी कहाँ से थी, पांवटा साहिब से। तो यहाँ पे उन्होंने जो है बारात रोक दी और युद्ध हो गया, बैटल ऑफ बंगाणी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो ऐसे ऐसे चीज़ें चली। अभी जो है वो इस तरीके से हमने जो है वो जो सिरमौर के जो राजा थे जिनके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने थे वो हमने यहाँ तक जो पढ़ लिया। 50 मिनट की क्लास हो चुकी है और अभी मुझे लगता है आधा घंटा और लग जाएगा, तो ये क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन पहले हम एक जो है रिवीजन कर लेंगे इनका सबका।
तो मैंने पहले आपको बताया, मैं हाईलाइट कर दूंगा कि मेन राजा कौन कौन थे। पहले मैंने आपको बताया कि जो राजा थे वो कैसे कैसे जो है वो कहाँ कहाँ से जो है उनकी, वो सलवाहन, जैसलमेर के राजा से सलवाहन उनका पुत्र था रिसालू, सिरमौर का निर्माता, उसको माना जाता है। एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि जैसलमेर के राजा से सलवाहन, उनके 2 पुत्र थे, बुलंद और रिसालू। ठीक है, बुलंद का बेटा हुआ सिरमौर, तो जो है उसके नाम से रख दिया गया। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि सिरमौर ने जो है अपना पुत्र भेजा हंसू कि सिरमौर की जाओ देखभाल कर, लेकिन सरहंद में वो मर गया। सरहंद में वो मर गया तो उसके क्या हुआ, सरहंद में उसकी जो है डेथ हो गई। तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने पुत्र को सॉरी पुत्र को जन्म दिया कहाँ, पलास वृक्ष के नीचे, तो उसका नाम पलासू पड़ गया। पलासू पड़ गया तो फिर कौन सा राजा बन गया, वो सुबह प्रकाश बन गया। पलासू का नाम सुबह प्रकाश हो गया, सुवंश प्रकाश हो गया। और उसने जो है वो राजवन को जो है वो सिरमौर की राजधानी बना दिया, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया माहे प्रकाश। माहे प्रकाश राजा आ गया, उसने क्या किया, उसने जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना दिया। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो बनवा दिया। उसके बाद हमारे पास राजा आ गए उदित प्रकाश। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास राजा आ गए उदित प्रकाश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है राजधानी कहाँ कर दी, कलसी कर दी। 1227 में मुस्लिम के हस्तक्षेप के डर से उन्होंने जो है वो कलसी जो है राजधानी कर दी। फिर हमारे पास राजा आ गए कौन, फिर हमारे पास राजा आ गए राजा सुमेर प्रकाश। अरे कलर क्यों सिलेक्ट, राजा सुमेर प्रकाश जो है वो हमारे पास आ गए। ओहो, राजा सुमेर प्रकाश जो हमारे पास राजा आ गए। ठीक है, उन्होंने जो है वो रतेश को जो है वो राजधानी बना दिया। फिर सूर्य प्रकाश राजा आ गए, इन्होंने जो है कलसी से फिर रतेश बना दी, कलसी राजधानी बना दी रतेश से चेंज करके। फिर भगत प्रकाश आ गए। भगत प्रकाश के समय क्या था, फिरोज शाह तुगलक का कब्जा था। फिर जगत प्रकाश आ गया, जगमल हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। फिर हमारे पास वीर प्रकाश आ गए। वीर प्रकाश ने क्या किया, दुर्गा मंदिर बनाया हाटकोटी में और 2 किले बनाए। फिर हमारे पास अनंत प्रकाश है, नकट प्रकाश आ गए, महल बनाया, जिसको गर्भ प्रकाश ने जो है वो चेंज कर दिया, जगरी में लेके चले गए। फिर ब्रह्म प्रकाश आ गए, राजधानी कहाँ चली गई, कलसी चली गई। फिर बेहुलाल आ गए। फिर बुद्धि प्रकाश आ गई, राजधानी कहाँ, राजपुर चली गई। फिर कर्म प्रकाश ने जो है वो नाहन शहर का जो है वो स्थापना कर दी, किला बना दिया। फिर मेदांता प्रकाश आ गए शाहजहाँ के समय में। फिर शुभग प्रकाश आ गए कलंक और जगह में। फिर आगे माही प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, जिसको क्या बोला गया, बर्फी राजा बोला गया। फिर हमारे पास बैटल ऑफ रती पानी आ गया, यह भी आपने देख लिया। फिर हमारे पास आ गया जोगराज, मेदिनी प्रकाश, मस्त प्रकाश। और यहाँ तक जो हमने आज जो है पढ़ा है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद ही कर सकते हैं दोस्तों हम आपसे कि आपको जो है वो ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। और मैंने आपको पहले कहा कि आपको मेरी क्लासेस के हमेशा नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अगर आपने मेरी क्लासेस के नोट्स बना लिए तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि HP हिमाचल प्रदेश HS और अलाइड तक या नायब तहसीलदार तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए HPG के प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश GK के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके 90% क्वेश्चन जो है वो आप यहीं से कर लेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पर आपको एक विश्वास बना के रखना है कि हिम रोजगार मित्र चैनल पे हमें जो है HPG के पढ़ाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे वो TGT हो, PGT हो, पटवारी हो, या पुलिस कांस्टेबल हो, या HS हो, अलाइड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे और कल मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।